भाई रतन टाटा अलविदा कह गए हैं। जितना लोग रतन टाटा के जाने का गम मना रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रतन टाटा के अंतिम संस्कार ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। यकीन नहीं होता कि रतन टाटा की ऐसी मौत होगी। दौलत, शोहरत, सब कुछ होने के बाद भी रतन टाटा के शव के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला काम हुआ। उनकी बॉडी को गिद्धों के बीच छोड़ दिया गया। उसके बाद गिद्ध ने जो किया वो कोई देख नहीं पाएगा। दरअसल जिस तरह से हिंदुओं में शव को जलाया जाता, इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता, लेकिन पारसी लोगों में शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रखा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस को दखमा कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलकार ढांचा होता है। इसके ऊपर ले जाकर शव को सूरज की रोशनी में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद गिद्ध शव को आकर खा जाते हैं। गिद्धों का शवों को खाना भी पारसी समुदाय के रिवाज का ही एक हिस्सा है। इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोखमे नाशिनी कहा जाता है। पारसियों में शव को सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है। इसके बाद शव को गिद्ध, चील, कौवे खा लेते हैं। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करने जैसा माना जाता है। हर कोई रतन टाटा के अंतिम संस्कार की खबर सुनकर हैरान रह गया। पसीने छूट गए, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन रतन टाटा का अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाजों से किया गया। ये अंतिम संस्कार बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन रतन टाटा का जिस रीति रिवाज में अंतिम संस्कार किया गया, उसे पारसी समाज में शव को खुले आसमान में छोड़ देने के पीछे की एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है। दरअसल पारसी समुदाय में माना जाता है कि मरने के बाद शरीर अशुद्ध होता है। पारसी लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं, इसलिए वो शरीर को नहीं जलाते, क्योंकि इससे अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है। भाई पारसियों में शवों को दफनाया भी नहीं जाता है और ना ही जलाया जाता है। इसलिए लोगों को लगा था कि रतन टाटा भी पंच तत्व में विलीन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जिस समुदाय से आते हैं उसमें कहा जाता है कि अगर दफनाना और जलाया जाता है तो इससे धरती प्रदूषित हो जाती है। पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जल तत्व प्रदूषित होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना गया है। पारसियों का कहना है कि शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नजरिए से सही नहीं है। जिस तरह से रतन टाटा का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह के जरिए किया गया, ठीक उसी तरह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का भी अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज के द्वारा न होकर इलेक्ट्रिक अग्निदाह में किया गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह के लिए लेकर गए थे। उसके बाद शरीर को प्रार्थना हॉल में रखा गया। प्रार्थना हॉल में करीब 200 लोग मौजूद थे। करीब 45 मिनट तक प्रार्थना हुई। फिर प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारणु पढ़ा गया। उसके बाद रतन टाटा के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर आहनाबोती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा गया। ये शांति प्रार्थना थी। प्रार्थना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह में रखा गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।